नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन साइकोलॉजी। मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। साथियों, अगर आपको याद हो तो मैं जो अपनी प्रेजेंट वीडियोस चल रहे हैं उसमें हमने बात करी थी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड बनाया जाता है, रिलायबिलिटी की बात करी, वैलिडिटी की बात करी, नॉर्म्स की बात करी। इन दिस प्रेजेंट वीडियो हम बात करेंगे कि टेस्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। साइकोलॉजिकल टेस्ट वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली जो हम बात करते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। वन इज़ इंडिविजुअल टाइप एंड वन इज़ ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट्स वो टेस्ट होते हैं जो एक समय पर एक ही व्यक्ति पर करे जाते हैं, और ये ज़्यादातर जो व्यक्ति इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए जाता है, उसको कोई सपोज उसको कोई परेशानी है, उसके कोई व्यक्ति मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाता है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कत है, या कोई व्यक्ति के साथ में कोई मानसिक परेशानी है, डिप्रेशन से ग्रस्त है, या और कोई मेंटली अनस्टेबल है, या उसको लगता है कि वो मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना है। तो ऐसे में जब व्यक्ति इंडिविजुअली काउंसलिंग के लिए जाता है तो हम इंडिविजुअल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके एग्जांपल आज बहुत कॉमन एग्जांपल है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट या वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट। ये मूल रूप से बच्चों की आईक्यू टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि बच्चा का इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। ये इंडिविजुअल टेस्ट हुए। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ग्रुप टेस्ट होते हैं। ग्रुप टेस्ट सामूहिक परीक्षण होते हैं, और इन टेस्ट्स को हम एक साथ बहुत बड़े ग्रुप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम हज़ारों व्यक्तियों पर एक साथ कर सकते हैं। इन टेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, जहाँ पर हमें बच्चों की कोई भी मान लीजिए कोई इंटरेस्ट टेस्ट मालूम करना है, बच्चों का रुचि परीक्षण करना है, या बच्चों की कोई एजुकेशनल सिस्टम के अंदर हमें उनका क्लासिफाई करना है। जब हम एग्ज़ाम्स लेते हैं बहुत सारे बच्चों का, उनकी मानसिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए कि जो उनको पढ़ाया गया वो समझ आया नहीं आया, तो उसमें हम इकट्ठे बहुत सारे लोगों पर करते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रुप टेस्टिंग होती है वो मिलिट्री सर्विसेज के अंदर, जहाँ पे जब लोगों का सिलेक्शन करना पड़ता है, या जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम एक साथ कई लोगों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जो ये ग्रुप टेस्टिंग या मास टेस्टिंग शुरू हुई थी, दिस बिगैन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन विद द डेवलपमेंट ऑफ आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा टेस्ट, जो कि आर्मी यूएस आर्मी भी, यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है, तो वहाँ पर जब वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, तो बहुत सारे लोगों की आर्मी में ज़रूरत हुई थी। तो उस समय इतना टाइम नहीं होता कि जो रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पर ग्रुप टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बहुत कम समय में व्यक्तियों को मेनली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आर्मी में आपको जो आपकी आवश्यकता के हिसाब से जो ट्रेड्स आपको चाहिए उसके अनुरूप व्यक्तियों का चयन किया जाता है। और इसीलिए जो ग्रुप टेस्ट हैं, हम इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिनको कोई पर्टिकुलर एक क्षमता चाहिए, तो उसका व्यक्तियों के ऊपर इन टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्रुप टेस्ट हुए। इंडिविजुअल टेस्ट्स के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, इंडिविजुअल टेस्ट्स के फ़ायदे की बात हम जब पहले करें, तो इंडिविजुअल टेस्ट्स आर सूटेबल फॉर ऑल। हर उम्र के लोगों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या जो लैंग्वेज को नहीं जानते, जैसे फॉरेनर्स हैं, या जो इलिटरेट हैं, और हम इसका इस्तेमाल बच्चों पर, बड़ों पर,
लैंग्वेज जानने वालों पर, हर लोगों पर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो इससे हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या हम क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अ, तीसरी चीज़, क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट में जो एग्जामिनी और जो टेस्टी होता है, जिनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, आपसी क्योंकि वन टू वन होता है, और सो इसलिए उनमें आपस में बहुत ही कॉर्डियल और वार्म रिलेशंस हो जाते हैं, और इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं बिटवीन एग्जामिनर एंड द टेस्टी। और इसीलिए जो हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं वो बहुत डिटेल्ड हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और इसीलिए ये जो टेस्ट हैं ये व्यक्ति की क्षमताओं का बहुत अच्छे से आकलन कर लेते हैं। क्योंकि जब बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हो जाते हैं तो जो एग्जामिनी है वो अपनी वास्तविक चीज़ें या वास्तविक क्षमता उसकी निकल कर आती है। और इसीलिए इस जो इंडिविजुअल टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, क्योंकि क्या होता है, जो टेस्ट कर रहा है, क्योंकि वन टू वन होता है, आप एक ही व्यक्ति पे एक समय पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीटिंग का स्कोप नहीं होता, आपको सिंसियरली जवाब देना पड़ता है। आप जो कि ग्रुप टेस्ट के अंदर, क्योंकि इतने सारे लोगों पे एक साथ होता है, तो व्यक्ति उनको सबको उनको मॉनिटर नहीं कर पाता। और इसमें एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो स्थितियां हैं, आपको किसी चीज़ के ऊपर परेशान होते हैं, आपके चेहरे के जो मनोभाव हैं वो भी आसानी से देखे जा सकते हैं। किस चीज़ को आप लेकर खुश हैं, किस चीज़ के ऊपर आप परेशान हैं, आप कहाँ पर अटकते हैं, कहाँ पर किस चीज़ का जवाब देने में झिझकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं इनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। और इसके साथ व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से या परिस्थितियों के हिसाब से हम जो सब टेस्ट हैं उनके सीक्वेंस में परिवर्तन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स नीड। तो ये भी एक हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि ग्रुप टेस्ट में हम नहीं कर सकते। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि पहले आसान चीज़ें दे दी, या फिर मुश्किल, या ज़रूरत के हिसाब से पहले सबका आसान आसान करके, या जहाँ पे वो अटक रहा है उसको बाद में ले लिया। तो इस तरह से इंडिविजुअल टेस्ट के फ़ायदे बहुत सारे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे पास में जो सूचनाएं मिलती हैं वो बहुत रिलायबल होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये तो थे फ़ायदे इंडिविजुअल टेस्ट के। नाउ विल टॉक अबाउट लिमिटेशंस, या सीमाएं क्या हैं। देखिए, इंडिविजुअल टेस्ट के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन एक आधी सीमा भी है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट में वन टू वन हम एक एक व्यक्ति का करते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगता है। और चूंकि समय लगता है तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली वाइबल। हर परिस्थिति के अंदर हम इंडिविजुअल टेस्ट कई बार नहीं कर सकते, हमारे पास समय कम होता है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों का करना है, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकालनी है। तो ऐसे समय में हम अगर आपके पास समय है, इफ़ टाइम परमिट्स, और अगर आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं है, तो इंडिविजुअल टेस्ट डेफिनेटली आर मोर हेल्पफुल। इसके साथ साथ इंडिविजुअल टेस्ट में एक और थोड़ी सी परेशानी आती है। यू नीड अ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर, जिसको बहुत अनुभव हो, जिसको बहुत जानकारी हो विषय की, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट को अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकता है, जो अच्छे से ट्रेंड है, वही इसको इस्तेमाल कर सकता है।